अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ज्वाइनिंग इंफॉर्मेशन कारपोरल एएसआई कारपोरल ड्राइवर एलडीसी यूडीसी। ड्यूटी आपकी क्या है, प्रमोशन कितने टाइम बाद मिलती है, कौन से रैंक ऑफिसर की सिफारिश जो है वो चलती है, सैलरी कितनी है, क्या ये जॉब आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से बेहतर है या नहीं, आपकी क्वालिफिकेशन के हवाले से बेहतर है, क्या आप इस जॉब को जो है वो ज्वाइन करके अपनी तालीम अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक जो है वो कर सकते हैं या नहीं। आज की वीडियो में तमाम पॉइंट्स आपके कवर करने जा रहा हूँ। हर चीज़ जो है वो एएसएफ में जो भी होता है ज्वाइन करने के बाद जो जो मैंने आपको बताया अदर भी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। 100% कायप हम अपनी वीडियो आपने फुल वॉच करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी ही प्रेस कर दें ताकि आपको एएसएफ के मतलब कोई भी गाइस अपडेट्स आती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा। ठीक है ना जी। अगर आप रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूँ, यहाँ से हमसे रब्ता करें। मुकम्मल 100% बिल्कुल प्लान के मुताबिक आपकी जो है वो तैयारी करवाई जा रही है। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं जी ड्यूटी क्या है एज अ कारपोरल एएसआई कारपोरल ड्राइवर एलडीसी यूडीसी। अगर आप जो है वो कारपोरल या कोई भी पोस्ट को जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं, ड्यूटी आपकी जो है वो सिर्फ एयरपोर्ट पर ही होगी और किसी भी जो है वो पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे आपको जो है वो आपका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है ना। ये नहीं होता कि जहाँ आप जो है वो रहते हैं आपके करीब ही जो है वो एयरपोर्ट पे आपकी ड्यूटी होगी, ऐसा नहीं है। आपको पहले जो है वो अगर फैसलाबाद से हैं तो कराची फेंकेंगे, कराची हैं तो फैसलाबाद, ठीक है, इस्लामाबाद, यानी जहाँ पर उनको स्टाफ की ज़रूरत है वो वहाँ पर ही जो है वो आपको भेजेंगे। ड्यूटी आपकी होती है जी जो है वो पैसेंजर्स की सिक्योरिटी होती है, जो ट्रैफिक होती है, ठीक है, वो जाम ना हो, ठीक है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी उसकी जो है वो सिक्योरिटी होती है। उसके अलावा कार पार्किंग की सिक्योरिटी होती है, जो इलीगल काम करते हैं उनकी सिक्योरिटी होती है, ठीक है, और इसके अलावा जो है यानी जो चीज़ें स्मगलिंग करते हैं उनकी सिक्योरिटी होती है, जहाज़ों के अड्डे की सिक्योरिटी होती है। यानी हर वो काम जो इल्लीगल जो किया जाता है या उनकी सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ जा रहा है, ठीक है, उसकी ये सिक्योरिटी करते हैं। ठीक है ना जी। अच्छा जी, इसकी ड्यूटी जो टाइमिंग है वो है 6 घंटे। 6 घंटे आपने ड्यूटी करनी है और 6 घंटे के बाद आप जहाँ भी चले जाएँ अदारे को इससे कोई तल्लक नहीं है। ठीक है ना जी। यानी आप जो है वो 6 आवर ड्यूटी करके कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा जी, प्रमोशन कितने टाइम बाद आपको मिलती है? पहले ये जो ड्यूटी मैंने आपको बताई है ना, ये कारपोरल एएसआई कारपोरल ड्राइवर की बताई है। एलडीसी यूडीसी जो नॉन यूनिफॉर्म पोस्टें हैं, ठीक है ना जी। इनका काम ज़्यादातर कंप्यूटर पर होता है, डाटा एंट्री हो गया, ठीक है, यानी कौन से जहाज़ जो है वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी जो है वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो अदर राब्ते में ये रहते हैं। ठीक है ना जी। अच्छा जी, आगे बात यानी एलडीसी यूडीसी चेकिंग वगैरह में भी होती है, जब जो है वो पैसेंजर्स गुज़रते हैं, ठीक है, उनकी चेकिंग वगैरह के लिए जो है कंप्यूटर्स पे यानी वो कुछ चीज़ जो है वो इलीगल तो नहीं लेके जा रही है, सारा काम ना एलडीसी यूडीसी जो है नॉन यूनिफॉर्म पोस्टों के हवाले ही होता है। ठीक है ना जी। और अदर अदर पोस्टें भी काफ़ी हैं जहाँ पे वो ये ज़रूरियात जो है वो पूरी करते हैं। अच्छा जी, आगे बात कर लेते हैं जी प्रमोशन कितने टाइम बाद आपको मिलती है। देखिए जी, अगर आप एज़ अ कारपोरल को जॉइन करते हैं 2023 में तो आपको जो है वो 7 साल बाद एएसआई जो है वो कर दिया जाएगा, हेड कांस्टेबल कर दिया जाएगा। ठीक है ना जी। तो 7 साल बाद इसका स्केल बढ़ता है, आगे आप खुद अंदाज़ा लगा लें। हर 7 साल बाद मैं एएसआई हो गया, फिर हर अगले 7 साल बाद आप जो है वो एसआई होंगे। लेकिन आप जो है वो 1 साल में भी डायरेक्ट कारपोरल से असिस्टेंट भी हो सकते हैं। वो कैसे? वो इस तरह के आप जो है वो कारपोरल को जॉइन करते हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, अगले साल जो है वो जॉब आएँगी तो ज़ाहिर बात है असिस्टेंट की आएँगी, एलडीसी, यूडीसी की हर पोस्ट की आएगी। तो आप जो है वो असिस्टेंट पे अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद उसका जो है वो आप जो है वो रिटन टेस्ट दें। रिटन टेस्ट अगर क्लियर कर लेते हैं तो इंटरव्यू दें तो आप डायरेक्ट असिस्टेंट भी लग सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे, कितनी मेहनत की है, रिटन टेस्ट क्लियर करते हैं या नहीं। ठीक है ना जी। अच्छा जी, आगे बात कर लेते हैं जी कि सैलरी कितनी होती है आपकी हर पोस्ट की। तो अगर आप कारपोरल शुरू-शुरू में जॉइन करते हैं तो आपकी सैलरी जो है वो पहले जो सैलरी थी वो 28,000 थी, ठीक है ना जी। अब जो सैलरी है वो 35 जो है वो 1000 है, ठीक है ना जी। यानी कारपोरल की जो सैलरी है फिर 32,000 हुई, फिर 35,000 होगी, ठीक है ना जी। यानी 35,000 प्लस आपकी सैलरी है एज़ अ कारपोरल
ठीक है। और एएसआई की जो है वो 42 प्लस जो है वो आपकी सैलरी है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। कारपोरल ड्राइवर की सैलरी जो है वो कारपोरल के जो है वो स्केल दोनों एक ही है। कारपोरल ड्राइवर भी जो है वो पे स्केल 7 है और कारपोरल पे स्केल 7 है। तो इसका जो है वो सैलरी आपकी 35,000 ही है, ठीक है ना जी। एलडीसी यूडीसी जो है वो अपर डिवीजन क्लर्क की सैलरी जो है वो 40 प्लस है और लोअर डिवीजन क्लर्क की जो 40 अबव है, ठीक है ना जी। 40 जो है वो लोअर है यानी 40 से कम है और यूडीसी की जो है वो 40 से प्लस है, ठीक है ना जी। अच्छा जी, आगे बात कर लेते हैं जी कि आपकी जो है वो कौन से रैंक ऑफिसर की सिफारिश होती है अगर आप एएसआई ज्वाइन करना चाहते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि एएसआई में सिर्फ सिफारिश चलती है, यानी रिटन टेस्ट क्लियर भी कर लें तो इंटरव्यू की कॉल नहीं आती, अगर इंटरव्यू भी दे दे तो बाद में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता, हमें कॉल नहीं आती ज्वाइनिंग की, ठीक है ना जी। तो कौन सा रैंक की ऑफिसर की सिफारिश होगी, तो देखिए जी आपके वहाँ पॉइंट्स मैं कवर कर देता हूँ। सबसे बड़ी सिफारिश है जी अल्लाह ताला की, ठीक है ना जी। अगर आप सिफारिश करेंगे तो यानी आपने किसी का हक खाया, किसी जो मासूम ने तैयारी की है आपने उसकी सीट ले ली, ठीक है ना जी। और सारी ज़िंदगी हराम की कमाई आप जो है वो कमाओगे, ठीक है ना। यानी शुरुआत आपने हराम से कर दी तो सारी ज़िंदगी जो है वो आप हराम खाओगे, बीवी बच्चों को भी हराम खिलाओगे, ठीक है ना जी। तो इससे आपका नुकसान है। ये वही समझ सकते हैं जो हराम को समझते हैं, ठीक है नहीं, हराम होता क्या है, ठीक है। हराम तो हमारे जो है अंदर जो है वो रच गया है, ठीक है। हम हराम को समझते नहीं हैं कि हराम क्या है, बस कहते हैं जी सिफारिश होगी बस ठीक है जी, हमने उनको जो है वो बुद्धू बना दिया, जी हो गया वो हो गया। लेकिन अंदर डीपली आप समझें तो हराम जो है वो इसका ज़िक्र जो है वो कुरान पाक में भी है, ठीक है ना जी। तो इससे आप बचें, अपनी मेहनत पे जाएँ, अपने दम पे जाएँ, आपको भी फ़ख्र होगा कि हम जो है वो अपने दम पे आए हैं, किसी के दम पे नहीं। और सारी ज़िंदगी नाज़ करोगे और जो है आप अपने जो है वो किसी जो है वो रिश्तेदार को, अपने स्टूडेंट्स को, बीवी बच्चों को भी ये बताओगे कि मैंने अपने दम पे तैयारी की, मैं अपने दम पे गया, मैंने किसी की जो है वो सिफारिश नहीं डलवाई, ठीक है ना जी। सिफारिश होने के बावजूद भी आप सिफारिश ना डलवाएं, ठीक है ना जी। सारी ज़िंदगी आप पहले तो उसके जो है वो आंखें नीचे करके चलोगे, ठीक है। सारी ज़िंदगी आप उसके ताबेदार होगे, अपने दम पे जाएँ, ठीक है ना जी। ये बातें मैं जो है वो खरी-खरी करता हूँ ताकि आपको जो है अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ठीक है ना जी। तो इन बातों पे आप जो है वो अमल करें, ठीक है ना जी। तो इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला कामयाब करेगा अगर आप मेहनत करते हैं। देखिए जहाँ पे रिज़्क आपका लिखा है अल्लाह ताला ने आपको देना ही देना है, ठीक है। आपका रिज़्क कोई नहीं छीन सकता। जहाँ अगर आईएसएफ आपके लिए नहीं है तो एएसएफ पे आप जो है वो फिर नहीं भर्ती हो सकते जब तक अल्लाह ने नहीं चाहा। लेकिन डिपेंड करता है मेहनत कितनी करते हैं, मेहनत आपकी लाज़मी साथ होनी चाहिए, ठीक है जी। हर चीज़ जो है वो हर कुछ अल्लाह ताला नहीं करते, आपकी मेहनत पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना जी। आखिर पे यही बात करूँगा कि ज़िंदगी कभी देती नहीं है, ज़िंदगी सिर्फ़ आपको लुटाती है, ठीक है ना जी। तो जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल हासिल करोगे। उम्मीद है तमाम पॉइंट्स की आपको जो है वो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस करें ताकि आपको जो है वो एएसएफ के मुताल्लिक अपडेट्स जो हैं वो गाइड डेली बेसिस पे मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, एएसएफ पाइंदाबाद।